पावन बनने वाले बच्चे धर्मराज की सजाओं से छूट जाते हैं। सूर्यवंशीमध्ये विजयमालेचा दाना जर बनायचं असेल, म्हणजे तिथं वरच्या लेव्हलला यायचं असेल, तर बाबा म्हणताय श्रीमतवर संपूर्ण पावन बना. पवित्रतेवरती बाबांनी कालची पण मुरली चालवली, आजची साकार मुरलीमध्ये पण तोच विषय, आणि आज आपण बाबा मिलनची मुरली बघणार आहे. पवित्रतेचाच विषय बाबांनी घेतला होता. तर पवित्रतेचं इतकं महत्व आहे. पवित्रता बाबांनी सांगितलं फाउंडेशन है हमारा ब्राह्मण जीवन का. तो इन 5 विकारों को त्यागना है, संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है, पावन स्थिति को प्राप्त करना है. तर बाबा म्हणते हैं सूर्यवंशी विजय माला का दाना बनेंगे, ऊपर की लेवल में वहां पर आएंगे. ऊपर के लेवल का जो सुख, शांति, समृद्धि है, प्यार है, आनंद है, वो सब वहां पर प्राप्त होगा. और पावन बनने वाले बच्चों का सबसे बड़ा फायदा है कि वो बच्चे धर्मराज की सजाओं से छूट जाते हैं. अगर श्रीमत पर पावन बनेंगे, विकारों का त्याग करेंगे, पवित्रता की अच्छी तरह से धारणा करेंगे, अपने जो रहे हुए हिसाब किताब है उनको समाप्त कर देंगे, अभी व्यर्थ को खत्म कर लेंगे, हिसाब किताब को अभी बढ़ने नहीं देंगे, ऐसे जो बच्चे हैं बाबा म्हणतात धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे. धर्मराजकडे हिशोब द्यावा लागणार नाही, धर्मराज त्यांना सजा देणार नाही. नाही तर मग ती धर्मराजची सजा तर खूप महाभयंकर आहे. आणि म्हणून बाबांनी ही युक्ती दिलेली आपल्याला की श्रीमत पर पावन बन जाओ. प्रश्न, देही अभिमानी बनने की मेहनत में लगे हुए बच्चों को कौन सा नशा रहेगा? उत्तर, मैं बाबा का हूं, मैं बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूं, बाबा से वर्षा ले विश्व का मालिक बनता हूं. जय देही अभिमानी बनता है जे बच्चे, ते मेहनत करता है. मैं आत्मा हूं, शरीर का भान भूलते जा रहे हैं, मैं आत्मा हूं. ये मेहनत जो बच्चे करते हैं बाबा म्हणतात उनको कौन सा नशा रहेगा, किती नशेमध्ये राहतील ते. आणि हा आनंददायी नशा है, सुख देणारा नशा है, आनंद देणारा नशा है. और कौन से नशे में रहेंगे? मैं बाबा का हूं, मैं बाबा का हूं, मैं भगवान का हूं, मैं बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूं. बाबा का ब्रह्मांड है ये सारा विश्व, बाबा का ब्रह्मांड या जो परमधाम है उसका मैं मालिक हूं. और हर कण का मालिक तो भगवान ही है. वैसे बाबा मानत नहीं, पर आपल्याला माहिती है कि कण कण का मालिक हमारा बाबा है, भगवान है. और हम उस हिसाब से, उसके बच्चे होने के हिसाब से हम भी इस दुनिया के कण कण के मालिक है, ब्रह्मांड परमधाम के मालिक है. और बाबा से वर्षा ले विश्व का मालिक बनता हूं. और नशा रहेगा मैं बाबा का हूं, मैं ब्रह्मांड का मालिक हूं. और एक नशा रहेगा कि मैं बाबा से वर्षा लेकर विश्व का मालिक बनता हूं. बाबा से वर्षा प्राप्त करके मैं अब विश्व का मालिक बनता हूं. ती जॉइंट मालकी पण नाहीये, बाबा संपूर्ण मालकी सोडून देतो. 2500 वर्ष तो या दुनियेमध्ये बघतच नाही काहीच. और उस हिसाब से हम मालिक बन जाते हैं. बाबा का कोई रोल नहीं रहता है 2500 साल तक. और इस हिसाब से विश्व के मालिक हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं. तो यह नशा देही अभिमानी रहने वाले बच्चों को ही रहता है, वही वारिस बनते हैं. तसं तर मग सगळे बच्चे बाबांचे, सारी दुनिया सगळे आत्मे बाबांचे बच्चे, आणि सगळ्यांना वारसा हक्क प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे. पण खऱ्या अर्थाने वारिस कौन बनतो? बाबा म्हणता है जिसको ये नशा रहता है, जो देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करता है, मेहनत करता है. उन्हें पुरानी दुनिया के संबंध याद नहीं रहते, उन्हें पुरानी दुनिया के संबंध याद नहीं रहते. म्हणजे विसरून जातो असं नाही की हे नातेवाईक, हे माझं यांच्याशी नातं आहे, ते विसरून नाही जात आपण. लेकिन हमारी दृष्टि बदल जाती है. हम उन्हें आत्मा समझते हैं, बाबा का बच्चा समझते हैं. और जो रिश्तों नातों में प्यार की जो हमें देना है उनको,
वो बदल जाता है, उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, और जिस हमारे वो प्यार देने से उनका फायदा हो जाता है। इस तरीके की हमारी दृष्टि बन जाती है, निस्वार्थ प्यार करते हैं हम रिश्तों में। तर त्या जे कलियुगामध्ये आपले जे संबंध, ज्या हिशोबाने आपण नाते निभावत होतो, कि वो कुछ दे तो मैं कुछ दूं, वो कुछ करे तो मैं कुछ करूं, ये हमारा बदल जाता है, और हम ये मानते हैं कि वो बाबा का बच्चा है, भगवान का बच्चा है, और हम भाई भाई है, और मैं नजदीक हूं बाबा के, मैं बाबा के नजदीक हूं, तो मेरा कर्तव्य है उनको देना, उनसे लेना नहीं। मैं दाता का बच्चा हूं और दाता के बिल्कुल नजदीक हूं, मैं वारिस हूं, तो संबंधों में, रिश्तों में, नातों में मुझे कुछ नहीं चाहिए उनसे, मैं सिर्फ देणे वाला हूं। आणि नात्याच्या हिशोबाने आपण विचार नहीं करत, आपण आत्मा बघतो त्यांना। तो जब हम आत्मा देखते हैं उनको, तो फिर हमारी सारी भावनाएं बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है, वृत्ति बदल जाती है। जो नाम मान शान का उसमें बीच में रहता है रिश्तों में, वो खत्म हो जाता है। हम उनको क्लियर, प्योर बाबा का बच्चा समझते हैं। भले ते वारिस बनो न बनो, त्यांचं सत्युगामध्ये पार्ट असो नसो, पण ते सगळे बाबाचे बच्चे, और बाबा के बच्चे हैं। एक घर से हम यहाँ पर आए हैं, एक ही घर में रहने वाले हैं, परमधाम घर में रहणे। असं नाही की खूप मोठा विस्तार आहे आणि त्या परमधाम मध्ये पण कोणी कुठं राहतं, असंही नाहीये। छोटंसं झाड आहे त्या आत्म्याचं, आणि तिथं आपण खूप तसं त्या मानाने जवळ आहे। जे जास्त पवित्र, जास्त श्रेष्ठ ते बाबांच्या जवळ आहे, तिथं त्या झाडामध्ये पण, छोट्याशा झाडामध्ये पण। इतकीशी आत्मा, छोटीशी बिंदी, तिला किती जागा लागणार आहे? आणि असं नाही की कोणी या कोपऱ्यात कोणी त्या कोपऱ्यात, असं नाही। जे परमधामचं झाड दाखवलेलं आहे ते तशाच पद्धतीने आपण परमधाम मध्ये राहतो। आणि म्हणून कोणते किती द्वापरमध्ये, कलियुगामध्ये शेवटी येणारी आत्मा असू द्या, पण त्या घरामध्ये आपण सोबत राहिलेलो काही काळ का होत नाही। और एक बाप के बच्चे, एक घर के रहने वाले हैं, तो हम, बाबा म्हणता है, ही लक्षात घेण्याची गोष्ट है कि उन्हें पुरानी दुनिया के संबंध याद नहीं रहते। पुरानी दुनिया, ये कलयुग के संबंध याद नहीं रहते, लेकिन हमारा जो उन आत्माओं के साथ ओरिजिनल संबंध है वो हमें याद रहता है कि हम एक बाबा के बच्चे, एक घर के रहने वाले हैं। तर हे मुरलीला जर लक्षात नाही घेतलं कोणी, त्याच्यावर चिंतन नाही केलं, तर ते काय म्हणू शकतात? म्हणून दुनियावाल्यांना मुरली समजूनच सांगितली पाहिजे आपण, तसे त्यांना वाचायला देऊ पण शकत नाही। आता त्यांनी जर हे वाचलं की उन्हें पुरानी दुनिया के संबंध याद नाही रहते, म्हणजे मग सगळे नाते सोडून द्यायचे, सगळे संबंध सोडून द्यायचे, त्याचा ते अर्थ असा करून घेतील। पण बाबांच्या सांगण्यामध्ये तो, आपण जेव्हा आत्मिक भानामध्ये मुरली ऐकतो त्यावेळेला त्याचा अर्थ आपल्याला लक्षात येतो की बाबांना म्हणायचं काय। सरसकट शब्दाचा अर्थ तो कोणी लावू शकतो मग। और इसीलिए ये मुरली के जो महावाक्य है, ये हम दूसरों को पढ़ने नहीं दे सकते, जिनको समझ में नहीं आती बाबा की बातें। जो आत्मा समझकर मुरली नहीं पढ़ते हैं, उनको ये बाबा की बातें अटपटी लगेगी, अलग लगेगी, समझ में नहीं आएगा उनको। आणि असं कसं सांगता येतं, अशापर्यंत त्यांची बुद्धीची लेवल जाईल। लेकिन हमें ये आत्मिक भान में रहकर ये मुरली के महावाक्यों को सुनना है, समझना है, ध्यान में रखना है, और उस हिसाब से चलना भी है। देह अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है। देहभान असतं ते, जे पुरानी दुनियाच्या त्या नात्यामध्ये आपण गुरफटून जातो, वो देहभान है, और उस देहभान के कारण ही माया की चमाट लगती है। म्हणून तो मायाच्या चक्कर मध्ये येऊन काही ना काही गडबड होऊन जाते। और इसीलिए बाबा हमें सिखाता है, अपने आप को आत्मा समझो, उनको भी जिसके साथ तुम्हारा जो भी रिश्ता नाता था, है कलयुग में, उनको सबको आत्मा भाई के रूप में देखो। स्त्री पुरुष भी नहीं, क्या कोई रिश्ता है तुम्हारा उस हिसाब से भी नहीं देखो, आत्मा रूप में देखो। ये सबसे ऊंचा रिश्ता है और तुम्हारा उनके साथ ये परमनंट रिश्ता है। प्रत्येक जन्मामध्ये आपले नाते बदलणार आहे। आज ज्यांच्यासोबत जे नाते आहे ते मागच्या जन्मात नाहीये, पुढच्या जन्मात नसणार आहे। वेगवेगळं असू शकतं किंवा वेगळ्या रूपामध्ये राहील, जरी तेच नातं सेम राहिलं तरी वेगळ्या रूपामध्ये राहील ते नातं। आपली स्थिती वेगळी राहील, त्यांची स्थिती वेगळी राहील, आपली पद पोझिशन वेगळी राहील, त्यांची पद पोझिशन वेगळी राहील। आजची जी स्थिती ती तशीच्या तशी रिपीट थोड़ी है। तो लेकिन हमारी जो वो ओरिजिनल नाता है सबके साथ, वो ओरिजिनल नाता कभी नहीं बदलता है। हमारा परमानेंट एड्रेस, हमारा घर परमधाम है।
हे पक्क आहे. प्रत्येक जन्मामध्ये वेगवेगळे घर, वेगवेगळे परिवार, वेगवेगळे नाते आपण मिळवले, प्राप्त केले, सोडून गेलो त्यांना, विसरून गेलो पुढच्या जन्मामध्ये गेल्यानंतर, काही देणं घेणं नहीं. लेकिन हमारा अभी बाबा ने आकर हमें याद दिलाया है कि तुम्हारा सभी आत्माओं के साथ परमानेंट रिश्ता है. तुम आत्मा भाई भाई हो और एक घर के रहने वाले हो और एक पिता के बच्चे हो. तर आपली सगळी भावना, सगळी दृष्टी बदलून जाते सगळ्यांकडे बघण्याची. भले ही पार्ट कोणताही असू दे, आता त्या पार्टच्या वर उठून आपल्याला आत्मा रूपाची प्रॅक्टिस करायची. और जो आत्मा देखने का जो प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, बाबा ने सांगितलं उनको नशा रहेगा. मैं बाबा का हूं, मैं बाबा का वारिस हूं, मैं ब्रह्मांड का मालिक हूं, मैं विश्व का मालिक बनता हूं. ये सारा नशा उनको रहेगा जो आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो बाबा म्हणते देहाभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है, खुशी गुम हो जाती है. इसलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनने की मेहनत करो, अपना चार्ट रखो. धारणा के लिए मुख्य सार है, रूप बसंत बन मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं. देवताओं जैसा खुश मिजाज बनना है. रूप बसंत बनना है. रूप बसंत म्हणजे ज्ञानाने स्वतःला संपूर्ण रूपवान बनवायचे, आपलं रूप बदलून टाकायचंय ज्ञानाच्या आधाराने, आणि बसंत बनून त्या ज्ञानाचा वर्षाव करायचा आहे. और मुख से बाबा म्हणताय ज्ञान रत्न ही निकालणे है. आपल्या मुखातून जे शब्द निघतील ते खूप चांगले असले पाहिजे, ज्ञानयुक्त असले पाहिजे, गोड असले पाहिजे. और देवताओं जैसा खुश मिजाज बनना है. देवता जसे आनंदी राहतील नव्या दुनियेमध्ये, तसं आपल्याला आनंदी राहायचंय, खुश मिजाज बनना है. ज्ञान और योग बल से विकर्म विनाश कर बाप से डबल वर्षा मुक्ति जीवन मुक्ति का लेना है. ज्ञान और योग के बल से हमारे पाप कर्मों को हमें भस्म करना है और मुक्ति जीवन मुक्ति का डबल वर्षा प्राप्त करना है. वरदान है छोड़ो तो छूटो. इस पाठ द्वारा नंबर 1 लेने वाले उड़ता पंछी भव. उड़ता पंछी बनने के लिए यह पाठ पक्का करो कि छोड़ो तो छूटो. किसी भी प्रकार की डाली को अपने बुद्धि रूपी पांव से पकड़कर नहीं बैठना. इसी पाठ से ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने. यह नहीं सोचा कि साथी मुझे छोड़े तो छूटू, संबंधी छोड़े तो छूटू, विघ्न डालने वाले विघ्न डालने से छोड़े तो छूटू. स्वयं को सदा यही पाठ प्रैक्टिकल में पढ़ाया कि स्वयं छोड़ो तो छूटो. तो नंबर 1 में आने के लिए ऐसे फॉलो फादर करो. तर बाबा म्हणताय एक धडा पक्का करून घ्या, छोडो तो छूटो. असं नाही की आपल्यावर विघ्न येणं बंद होऊन जातील, मग मी खूप चांगला चालेल, माझे संबंधी माझ्याशी तसं तेवढे अटॅचमेंट, तेवढे लगाव, तेवढं ममत्व नाही ठेवणार, मग मी सोडेल त्यांना, मग मी बुद्धीमधून ते नातं विसरेल, आत्मिक नात्यामध्ये येईल. बाबा म्हणताय जैसे पंछी सोचे तो उड़ सकता है, लेकिन अगर उसने पैर से पक्का पकड़ कर रखा है किसी डाली को तो उड़ नहीं सकता है. पण त्याने ती फांदी सोडली तर सहज उडू शकतो. तर त्यामुळे बाबा म्हणताय संबंधांची, विघ्नांची, परिस्थितीची कोणतीही फांदी आपल्या बुद्धिरूपी पायाने पकडून नका ठेवू. मन में रखो, छोड़ो तो छूटो. बस मुझे बाबा ने जो कहा है उस स्थिति में रहना है और उसी स्थिति से मेरा कल्याण है, सबका कल्याण है, मेरे रिश्तेदारों का भी कल्याण है, सारे विश्व का भी कल्याण है. तो छोड़ना है और छूटना है, बुद्धि से निकालते जाना है. जो बातें बाबा ने कही है बुद्धि में नहीं रखना है, वो उन बातों को निकाल देना है. रखना ही नहीं, लेना ही नहीं, अंदर समाना ही नहीं है. और जो बातें बैठ गई है बुद्धि में उसको भी निकाल देना है. छोड़ो तो छूटो. स्लोगन है जिनके संकल्पों में एक बाबा है उनकी मनसा सदा शक्तिशाली है. मन मजबूत कोणाचं राहील? ज्याच्या संकल्पामध्ये एक बाबा आहे. ज्याच्या संकल्पामध्ये इथले दुनियेमधले लोक आहे तर त्याचं मन मजबूत राहूच शकत नाही, कारण दुनियेमधले सगळे आत्मा आता कमजोर झालेले आहे. आणि त्यांना बुद्धीमध्ये ठेवलं तर आपलं मन कमजोर होईल, आपली ताकद कमी होईल. लेकिन एक बाबा जो सर्वशक्तिवान है,
सभी गुणों शक्तियों का सागर है, उसके पास सारा भंडार है, उसको अगर बुद्धि में रखेंगे तो उसका सारा हमारे अंदर डाउनलोड होता रहेगा, उसकी स्थिति हमारी स्थिति बन जाएगी, एक बाबा अगर बुद्धि में है. आणि म्हणून बाबा म्हणताय उनकी मनसा, उनका मन सदा शक्तिशाली रहेगा. अच्छा, ओम शांति. बाबा मिलनची मुरली बघू आपण. संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है. दुनिया वाल्यांची शिव जयंती एका दिवसाची होती, विसरले आता ते. लेकिन हमारी शिव जयंती शिवरात्रि रोज की है, रोज अपने आप को हमें पक्का कराना है. संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना. कालची मुरली, आजची साकार मुरली आणि ही मिलनची मुरली. पवित्रता पक्की करून घेतोय बाबा आपल्याकडून कि हमें संपूर्ण पावन बनना है, पांचों विकारों को समाप्त कर देना है. तो संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना. मैं नहीं, मैं जब याद आता है तब बुद्धि में रखना है मैं आत्मा हूं और मैं बाबा का हूं, ये बुद्धि में रखना है. मैं अहंकार का मैं समाप्त कर देना है. पवित्रता का व्रत और मैं को समाप्ति, मैं को समर्पित कर देना. बाबा म्हणतात ही खऱ्या अर्थाने शिवजयंती मनवणे. आज विशेष शिव बाप अपने सालिग्राम बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं. आप बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने आए हो और बाप दादा बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं, क्योंकि बाप का बच्चों से बहुत प्यार है. बाप अवतरित होते ही यज्ञ रचते हैं. डायमंड हॉल मध्ये आपण बसलेलो आणि बाबा आपल्याशी बोलतोय. आपण हे चित्र बघायचं कि बाबा मुझसे बात कर रहा है, स्वयं बाबा मुझसे बात कर रहा है. डायमंड हॉल में बाबा आया है दादी के शरीर में और मुझसे बात कर रहा है, मुझे देख रहा है. सगळ्या हॉलला बघतोय नाही, मला बघतोय आणि माझ्याशी बोलतोय. तो बाबा म्हणताय कि बाप का बच्चों से बहुत प्यार है. बाप अवतरित होते ही यज्ञ रचते हैं और यज्ञ में ब्राह्मणों के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता है. इसलिए यह बर्थडे अलौकिक है, न्यारा और प्यारा है. ऐसा बर्थडे जो बाप और बच्चों का इकट्ठा हो, यह सारे कल्प में न हुआ है न कभी हो सकता है. बाप है निराकार, एक तरफ निराकार है, दूसरे तरफ जन्म मनाते हैं. एक ही शिव बाप है जिसको अपना शरीर नहीं होता, इसलिए ब्रह्मा बाप के तन में अवतरित होते हैं. यह अवतरित होना ही जयंती के रूप में मनाते हैं. तो आप सभी बाप का जन्मदिन मनाने आए हो व अपना मनाने आए हो, मुबारक देने आए हो या मुबारक लेने आए हो. यह साथ साथ का वायदा बच्चों से बाप का है. अभी भी संगम पर कंबाइंड साथ है, अवतरण भी साथ है, परिवर्तन करने का कार्य भी साथ है और घर परमधाम में चलने में भी साथ साथ है. यह है बाप और बच्चों के प्यार का स्वरूप. तर बाबा म्हणता है ये जो शिव जयंती मनाते हैं, महाशिवरात्रि दुनिया वाले मनाते हैं, हम शिव जयंती मनाते हैं. और हमारी शिव जयंती अभी 87वी शिव जयंती होती ही. बाबांना 87 वर्ष झाले अवतरित होऊन. तो बाबा म्हणते बाबांचा जन्म नाहीये, पण जयंती आपण मनवतो. जन्म नसतानाही जयंती मनवतो, क्योंकि वो उसके अवतरण का यादगार है. उसका अपना शरीर नहीं है, शरीर के आधार से जन्म नहीं होता है, वो जन्म मरण के बंधन में नहीं है. वो अकेला ही एक है दुनिया में जो जन्म मरण के बंधन में नहीं है. वो अवतरित होता है आणि तो जेव्हा अवतरित होतो त्यावेळेला तो यज्ञ रचतो. तो असाच आलेला याने काहीतरी करतोय दुनियेमध्ये असं नाही. बाबा म्हणतात मैं आता हूं यज्ञ रचता हूं, आते ही यज्ञ रचता हूं. और यज्ञ में चाहिए ब्राह्मण. यज्ञ तो ऐसे नहीं चल सकता है. मग बाबा म्हणताय मी जेव्हा आलो या दुनियेमध्ये यज्ञ रचला, यज्ञ स्थापन केला आणि त्यामध्ये तुम्हा ब्राह्मणाला त्याच वेळेला जन्म दिला. बाबांनी आपल्याला त्याच वेळेला बघून घेतलं होतं. जेवढे काही बाबांचे बच्चे बनणारे आणि त्याच्यामध्ये आपण स्पेशल मुरली ऐकणारे बच्चे,
काही बच्चांच्या नशिबामध्येच नहीं, 33 कोटी मध्ये सगळे थोड़ी मुरली ऐकणार है। लेकिन मुरली सुनने वाले जो बाबा के बच्चे हैं, उनको स्पेशली बाबा ने उसी समय जन्म दे दिया था। त्याच वेळेला बाबा, आपण त्यावेळेला कोणत्याही रूपामध्ये असू द्या, दुसऱ्या शरीरामध्ये असू द्या, बाबांनी त्याच वेळेला आपल्याला बघितलं होतं। 1936 मध्ये ज्यावेळेला बाबा आला दुनियेमध्ये, त्याच वेळेला त्याने आपल्याला बघितलेलं आहे। आणि म्हणून आपण असंच उगस नाही आलेलो इथं, आणि सगळेच का बरे येत नहीं, क्योंकि बाबा की नजर हम पर थी और हमको बाबा ने चुन लिया था। कल्प पहले अनुसार हमारा ड्रामा में जो पार्ट था, हमारी रिकॉर्डिंग थी, उस अनुसार बाबा ने देख लिया था कि ये वही बच्चे हैं। और आणि म्हणून बाबा म्हणतात, म्हणून बच्चांचा नहीं, बाबांचा बर्थडे एकाच दिवशी। उसी समय बाबा ने हमको जन्म दे दिया था, उसी समय हमारा ब्राह्मण जन्म हो गया था। हमें समझने में, आने में, हमारी रिकॉर्डिंग खुलने में ये टाइम लगा है। हमारे तक बाबा पहुंचे डायरेक्ट, उसको टाइम लगा है, वो अपने अपने समय पर हुआ है। लेकिन हमारा जो अलौकिक दिव्य गुप्त जन्म है, वो बाबा ने संकल्पों के आधार से उसी दिन दे दिया था जब बाबा यहां पर आया और उसने यज्ञ रचा। हा त्याचा अर्थ है की आपला आणि बाबांचा बर्थडे एकाच दिवशी कस काय, बच्चांचाही बर्थडे आणि बाबांचाही बर्थडे। बाबा म्हणता है बाप और बच्चा, इनका जन्मदिन एक दिन तो हो ही नहीं सकता है, संपूर्ण कल्प में और कभी भी नहीं हो सकता है। बापाचा आणि मुलाचा जन्मदिवस एका दिवशी कसं राहील? लेकिन ये हमारा अनोखा संसार है, और अनोखे संसार में बाबा ने हमें ये अनोखा जन्म दिया है। बाबा का जन्म और बच्चे का जन्म, बाबा का अवतरण इस दुनिया में और हमारा संकल्पों के आधार से जन्म एक ही दिन हुआ है। आणि म्हणून बाबा म्हणतात की मेरा और तुम्हारा बर्थडे एक ही दिन है, और तुम मेरा मनाने आए हो, मैं तुम्हारा मनाने आया हूं। आणि मग बाबा म्हणतात आता काय काय होतं, मग तुमचा आणि माझा जन्म झाल्यानंतर आता आपली जी साथ है ती कशी है? बाबा म्हणतात अभी भी संगम पर कंबाइंड साथ है। आपण बोट सोडतो, पकडतो, पण बाबा आपली साथ सोडायला तयार नाहीये। चुका आपल्याकडून होतात, लेकिन बाबा हमारी साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बाबांची भावना हीच आहे की मैं बच्चों के साथ हूं, ही भावना आहे। पण तो सोबत आहे, पण आपल्याला आपणच कॅच करत नाहीये, तर मग आपल्याला त्याचा अनुभव नाही होत, किंवा तोही आपल्याला नाही मदत करू शकत। कारण सगळ्यात पहिली अट ही आहे, बाबांकडून जर काही प्राप्ती पाहिजे, आपल्याला काही फायदा करून घ्यायचा आहे, काही आपल्याला आपले पापकर्म भस्म करून घ्यायचे, आपली स्थिती चांगली ठेवायची, तर अट ही आहे की कनेक्शन आपण जोडायचं असतं, आणि मग करंट बाबा देतो। ही अट आहे या ज्ञानामध्ये। आणि म्हणून मग बाबा जरी सोबत आहे आपल्या, पण आपल्याला तो अनुभव नाही, बाबा आहे पण आपण आता समजा चॅनल आहे एखादं आणि डिशची दिशाच थोडीशी चुकलेली आहे, तर ते चॅनल येतच नाही, दिसतच नाही, ती दिशा सेट करावी लागते। तसं बाबा आहे, बाबांचे व्हायब्रेशन आहे, बाबांची साथ आहे, पण आपली मन बुद्धी जर दुसरीकडे भरकटतीये, आपण बाबांची साथ सोडलेली आहे मन बुद्धीने, दुसरे ठेवलेले त्याच्यामध्ये, तर मग बाबांच्या त्या साथीचा अनुभव होत नाही। पण बाबांची भावना हीच आहे कि मुझे बच्चों के साथ रहना है संगम युग में। तो संगम पर कंबाइंड साथ है, अवतरण भी साथ है, अवतरण भी साथ है। किती मोठी गोष्ट सांगतोय बाबा, म्हणताय मैं भी अवतरित हुआ और तुम भी अवतरित हुए हो, और साथ साथ में अवतरण हमारा, और इसीलिए साथ में बर्थडे मनाते। परिवर्तन करने का कार्य भी साथ है, हमें और बाबा को मिलकर इस संसार का परिवर्तन करना है। तो बाबा म्हणते हैं साथ साथ में ये कार्य हम कर रहे हैं। और घर परमधाम में चलना भी साथ साथ है। बाबा म्हणते बाकी सगळे तुम्ही जेवढे गुरु केले असतील, जेवढे महात्मा असतील, जेवढे धर्मपिता असतील, सगळे तुम्हाला सोडून गेले द्वापर पासून। काय काय नाही केलं, किती भक्ती केली, काय काय केलं तुम्ही, पण सगळे तुम्हाला सोडून गेले। लेकिन मैं तुम्हारा सदगुरु, मैं तुम्हें साथ में लेकर जाऊंगा परमधाम में। तो हमें परमधाम में भी साथ साथ चलना है। तो बाबा का साथ कैसा है? संगम पर कंबाइंड है, अवतरण भी साथ हुआ है बाबा के साथ में, हमारा परिवर्तन करने का कार्य भी हम साथ में कर रहे हैं, और परमधाम में चलने में भी साथ साथ है। शिव जयंती भगत भी मनाते हैं, लेकिन वह सिर्फ पुकारते हैं, गीत गाते हैं। आप पुकारते नहीं, आपका मनाना अर्थात समान बनना। बाबा म्हणतात ते भक्त पण शिवजयंती मनवतात, पण ते पुकारतात, जागरण करतात, गीत गातात, भजन चाललेलं असतं, काय काय नाही करत ते,
त्यावेळेला. लेकिन बाबा म्हणताय आप पुकारते नहीं हो, आपका मनाना अर्थात समान बनना. हम मनाते हैं, हम बाबा को याद करते हैं शिव जयंती के निमित्त, बाबा के कार्य को, कर्तव्य को याद करते हैं. संगम युग हमें बुद्धि में रहता है उस दिन ज्यादा कि बाबा आया है और अब ये संगम युग है और अब कलयुग बदलने वाला आहे, सतयुग आने वाला आहे, हे बुद्धीमध्ये असतं. म्हणून आपण पुरुषार्थाची स्पीड पण वाढवून घेतो. आणि म्हणून बाबा म्हणताय आपका मनाना क्या है, आपका मनाना अर्थात समान बनना है. आप बाप जैसा बनने का प्रयास करते हो, उस दिशा में आगे बढ़ते हो, और वो अभी पुकार रहे हैं. मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह से उड़ते रहना, इसलिए इसको उत्सव कहते हैं. उत्सव का अर्थ ही है उत्साह में रहना. तो सदा उत्सव अर्थात उत्साह में रहने वाले होना. सदा है या कभी कभी आहे. ते दुनियावाले उत्सव किंवा एका दिवसाचा उत्सव असतो त्यांचा, किंवा ते त्यांनी जो 2 तास प्रोग्राम ठेवलेला असेल त्या 2 तासांचा उत्सव असतो. उत्साह असतो, आनंदात असतात, आणि त्याच्यामध्ये किती गोंधळ आहे, त्या आनंदामध्ये किती गोंधळ आहे आपण बघतो. लेकिन तुम्हारा उत्सव बाबा म्हणताय सदा का है, कभी कभी का नहीं है. उत्सवामध्ये उत्सव मनवणं याचा अर्थच आहे उत्साहामध्ये राहणं, उमंग उत्साहामध्ये राहणं. तो बाबा म्हणताय अभी संगम युग में मेरा और तुम्हारा साथ है, हर पल साथ है. तुम भी अवतरित हुए हो, मैं भी अवतरित हुआ हूं. हमें परिवर्तन करना है सृष्टि का. तो बाबा म्हणता है तुम सदा उत्सव उत्साह में रहते हो या कभी कभी रहते हो. चेक करना है, कधी कधी स्थिति डाउन होते का आपली. वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उमंग उत्साह. हे ब्राह्मण जीवन आपल्याला चालवायचंय, चांगल्या प्रकारे चालवायचंय, तर बाबा म्हणतात त्याचा श्वास आहे उमंग उत्साह. उमंग उत्साह नसेल तर ब्राह्मण जीवन चालूच नहीं शकत. हम बाबा का हाथ पकड़कर नहीं रख सकते, आनंद नहीं आएगा हमें. जैसे श्वास के बिना रह नहीं सकते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं उमंग उत्साह के बिना ब्राह्मण जीवन में रह नहीं सकते हैं. ऐसे अनुभव करते हो ना. बाप दादा को अपने जन्मदिन की इतनी खुशी नहीं है जितनी बच्चों के जन्मदिन की है. इसलिए बाप दादा एक एक बच्चे को पदम गुना खुशी की थालियां भर भर के मुबारक दे रहे हैं. मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो. तर बाबा म्हणता है मुझे उतनी अपने जन्मदिन की खुशी नहीं है. बाबा तो सदा समान स्थिति में है. मला स्पेशल खुशी कोणती है? बच्चों के जन्मदिन की. मेरे बच्चों का आज जन्मदिन है. मेरे बच्चे अवतरित हुए हैं. मेरे बच्चे संगम युग में आए हैं. मेरे बच्चे सतयुगी देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं. बाबा म्हणता मुझे इसकी खुशी, और इसलिए मैं एक एक बच्चे को असं नाही हॉलला देत आहे किंवा बच्चे कुठं बसलेले बाबांचं ऐकतात त्यांना देत आहे असं नाही. बाबा म्हणता एक एक बच्चे को पदम गुना खुशी की थालियां भर भर के मुबारक दे रहे हैं. बाबा म्हणता तुमचा जन्मदिन, त्याची मुबारक. कशी मुबारक? पदम गुना खुशी की थालियां भर भर के मैं तुम्हें मुबारक दे रहा हूं. इतका तो आनंद बाबा शब्दामध्ये व्यक्त करतोय. बाप दादा को आज के दिन सच्चे भगत भी बहुत याद आ रहे हैं. सच्चे भगत ज्यांची खरी भक्ती आहे, शिवाला जे मानतात, ज्योतिर्लिंगम शिवाला जे मानतात. बाबा म्हणता है वो जो सच्चे भगत है वो मुझे बहुत याद आ रहे हैं. वह कशी आठवण येते? तुलनेच्या हिशोबाने. वह व्रत रखते हैं एक दिन का, और आपने व्रत रखा है सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र बनने का. तर बाबा म्हणते मला त्यांची आठवण येते. कोणत्या हिशोबाने आठवण येते? तुमच्यामध्ये आणि त्यांच्यामध्ये किती फरक आहे. ते खोटे भक्त किंवा ते तात्पुरते भक्त ते सोडून द्या. बाबा म्हणताय मेरे जो सच्चे भगत आहे, सच्चे भगत जे खऱ्या अर्थाने शिवाला मानतात, ते भगत, त्यांच्यामध्ये बाकीच्यांची तर तुलनाच नाही, पण त्यांची आणि तुमची तुलना कशी आहे? बाबा म्हणताय वो व्रत रखते एक दिन का. एक दिवसाचं व्रत आहे, खानपानचं, ब्रह्मचर्याचं एक दिवसाचं व्रत आहे. और आपने व्रत रखा है सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र बनने का. इतका मोठा फरक है. सारे जीवन में, हमारा जीवन भर का व्रत है, उनका एक दिन का है, भले सच्चा भक्त हो. इतना मोटा फर्क है. वह खाने का व्रत रखते हैं
आपने भी मन के भोजन, व्यर्थ संकल्प, निगेटिव्ह संकल्प, अपवित्र संकल्पों का व्रत रखा है. मग त्यांच्या व्रतामध्ये आणि तुमच्या व्रतामध्ये काय फरक है? वो खाने का व्रत रखते हैं और खाने का व्रत भी क्या रहता है उनका? फराळाचं खायचंय, जेवढं खाता येईल तेवढं खातात. काही काही मग ते पूजा आहे तोपर्यंत उपवास ठेवतात, नंतर खातात. नंतर तो दिवस काढलेला असतो तसा फराळ खायचंय, अन्न ग्रहण नाही, अन्न नाही घ्यायचंय, कोणतंही अनाज नाही घ्यायचंय. मग दुसऱ्या दिवशी कसर निघून जाते त्याची. तो उतना करते हैं वो. लेकिन आपने कौन सा व्रत रखा है? हम तो शुद्ध भोजन का तो व्रत है ही हमारा, वैसे भी है. शुद्ध भोजन करते हैं हम, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, हमारा शुद्ध भोजन का व्रत है. लेकिन उसके साथ साथ बाबा म्हणता है आपने भी मन के भोजन का हम ध्यान रखते हैं. अंदर क्या ले रहे हैं हम, मन में क्या चल रहा है. व्यर्थ संकल्प, आपलं व्रत कोणतं आहे? व्यर्थ संकल्प चालवायचेच नाही. व्यर्थला बाबांनी काल सांगितलं, फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए, तुरंत फुल स्टॉप, तुरंत टर्न देना है, बात को बदल देना है. जैसी है वैसी दिखाई दे रही वैसी स्वीकार नहीं करना है. त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हमें बात को टर्न दे देना है. ड्रामा समझना है, हिसाब किताब समझना है, हमारी शक्ति बढ़ाने के लिए बात आई है ये समझना है, हमें आगे बढ़ाने के लिए पेपर आए हैं ये समझना है. बात को टर्न दे देना है, ये बाबा हमें सिखाता है. और इसलिए व्यर्थ को हम सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं. हमारा ये व्रत है. कोणी ते आपण बघतो ते त्यांनी जर व्रत घेतलेलं आहे, आता कोणी व्रत घेतलेलं असतं 5 वाजेपर्यंत मला काही खायचं नाही, तर ते किती पक्के राहतात त्याच्यामध्ये, नाही खाना है, बस खत्म. तो उनका वो उस वैसे व्रत में पक्के रहते हैं. तो ऐसे बाबा म्हणता है कि तुमने भी ये पक्का व्रत रखा है कि भोजन, मन का भोजन, हम व्यर्थ संकल्प नहीं चलाएंगे, बिल्कुल भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना है. और दूसरा व्रत है हमारा निगेटिव संकल्प नहीं चलाने हैं हमें. कोणतंही हे आता काय होईल, कसं होईल, आता चांगलं नाही होणार, आता याच्यामध्ये काहीतरी गडबड होऊन जाईल, ऐसे नकारात्मक संकल्प हमें नहीं चलाने हैं. ये हमारा व्रत है तो उसमें हमें पक्का रहना है. व्रत घेतलेले आपण, अपवित्र संकल्पों का व्रत रखा है. विकारांच्या हिशोबाने, विकारांचे जे संकल्प आहे त्यांचं आपल्याला व्रत करायचंय, त्यांचं व्रत ठेवायचंय की विकारी संकल्प चालवायचेच नाही, अपवित्र संकल्प चालवायचेच नाही, शुद्ध संकल्प पाहिजे, शुद्ध विचार पाहिजे सगळे. तो पक्का व्रत रखा है ना. यह डबल फॉरेनर्स आगे आगे बैठे, यह कुमार बोलो, कुमारी ने व्रत रखा है पक्का, कच्चा नहीं. मग बाबा बघतात एकेकाला आणि बाबा विचारताय, व्रत रखा है पक्का, कुमार है, कुमारी है, फिर डबल फॉरेनर्स बैठे हैं, सभी बच्चे बैठे, सबको बाबा पूछ रहा है कि ये व्रत कैसा है, पक्का है, कच्चा नहीं है व्रत, पक्का व्रत की व्यर्थ संकल्प नहीं करना है, नेगेटिव्ह संकल्प नहीं करना है, अपवित्र संकल्प नहीं करना है. कारण मनामध्ये संकल्प नाही आले तर बाकीच्या गोष्टी होणारच नाही. वाणीवरती कंट्रोल राहील, कर्मावरती कंट्रोल राहील. सगळ्यात पहिला कंट्रोल करायचं आहे आपल्याला संकल्पावरती. तर बाबांची इच्छा आहे की आपण हे जे संकल्प आहे हे शुद्ध करून घ्यावे, त्याचं व्रत ठेवायचंय. तो बाबा म्हणताय पक्का है, कच्चा नहीं है. प्रश्न विचारताय, माया सुन रही है. बाबा म्हणताय तुम अभी बाबा के सामने बैठे हो तब तो कहते हो कि पक्का व्रत है, लेकिन बाहर माया बैठी है, यहां भी बाहर माया बैठी है, उस हॉल के बाहर भी माया रहती है. तर बाबा म्हणताय माया सुन रही है, सावधान रहना. सब झंडियां हिला रहे हैं ना, तो माया देख रही है, झंडियां हिला रहे हैं. तो बाबा म्हणते माया पण बघते, अभी देखते हो इसको बाहर आने के बाद, इसको देखते हो बाहर आने. अभी बाबा के सामने तो बहुत हाथ ऊपर कर रहे हैं, फिर मैं देखती हूँ. तो जब व्रत रखते हैं, पवित्र बनना ही है, तो व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना. तो व्रत रखते हैं, पवित्र बनना ही है. और पवित्र बनने की शुरुआत है संकल्पों से. संकल्प पवित्र तो जीवन हमारा पवित्र हो जाएगा. तर बाबा म्हणताय पवित्र बनना ही व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ती. पण मग आपले व्हायब्रेशन पण तसे होतील, आपला दृष्टिकोन तसा होऊन जाईल. तो जैसे वृत्ति होती है वैसे ही वृत्ति स्वतः ही बन जाती है.
तो ऐसा व्रत रखा है ना, पवित्र शुभ वृत्ति, पवित्र शुभ दृष्टी. जब एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो? मग बाबा म्हणतात हे पवित्रतेचे संकल्प, त्याचं व्रत तुम्ही घेतलं तर मग पवित्र शुभ वृत्ती होऊन जाईल, पवित्र शुभ दृष्टी होऊन जाईल. पण मग बाबा म्हणतात काय होतं प्रॅक्टिकल मध्ये, जब एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो? फेस को देखते हो या भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई आत्मा को देखते हो? बाबा म्हणताय एकमेकांना तुम्ही बघता तेव्हा तुम्ही चेहरा बघता की चेहऱ्यामध्ये दोन्ही भुवयांच्या मध्ये भ्रुकुटीमध्ये चमकणारी आत्मा बघता? चेहरा बघितला म्हणजे काय होईल? स्त्री पुरुषचं भान येईल, वयाचं लहान मोठ्याचं भान येईल, जाती धर्माचं भान येईल, तो काय करतो, त्याने काय केलेलं हे भान येईल, तो कसा आहे, त्याचा स्वभाव ऍक्च्युअल आता प्रॅक्टिकल मध्ये कसा आहे हे बुद्धीमध्ये येईल चेहरा बघितल्यानंतर. या सगळ्या गोष्टी येतील. पण बाबा म्हणता है फिर तुम्हारी जब पवित्र संकल्प चलते हैं तब तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है, फिर तुम्हारी नजर जाने लगती है भ्रुकुटी में चमकती हुई आत्मा की तरफ. चेहरा देखने से फिर गडबड हो जाएगी. त्याचा तो चेहरा तर आपण बघणार आहे, पण बाबा म्हणते चेहऱ्यामध्ये आत्मा बघा. तो कोई बच्चे ने पूछा कि जब बात करना होता है, काम करना होता है, तो फेस को देखकर ही बात करनी पड़ती है. तर बाबा म्हणताय रोर योहान मध्ये मला प्रश्न आला होता, प्रश्न विचारला कोणीतरी. मग बाबा म्हणतात की भ्रुकुटी में चमकती हुई आत्मा को देखो, लेकिन मग जेव्हा बोलायचं असतं, जेव्हा काम करायचं असतं, त्यांच्याकडून काही करून घ्यायचं असतं, तर बाबा म्हणताय मग बोलावं लागेल. आणि बोलणं कसं होईल? चेहऱ्याकडे तर बघावं लागेल. त्याच्याकडून काम करून घ्यायचं, चेहऱ्याकडे बघून तर बोलावं लागेल त्याच्याशी. तो बाबा आंखों के तरफ ही नजर जाते, चेहरे को देखते हैं, आंखों की तरफ नजर जाते, डोळ्यामध्ये बघतो आपण त्यांच्या. तो कभी कभी फेस को देख करके थोड़ा वृत्ती बदल जाती. मग काय होतं की चेहऱ्याकडे तर बघावं लागतं, बोलायचं तर आहे, काम तर करून घ्यायचंय. मग चेहऱ्याकडे डोळ्यामध्ये बघितल्यावर बाबा म्हणते थोडंसं ते व्हायब्रेशन बदलतात, असं त्याचं म्हणणं होतं ज्यांनी बाबांना प्रश्न विचारला असेल. तो बापदादा कहते हैं, बापदादांचा उपाय, त्याला इलाज काय? बापदादा कहते हैं आंखों के साथ साथ भ्रुकुटी भी है, तो भ्रुकुटी के बीच आत्मा को देख बात नहीं कर सकते. बाबा म्हणतात चेहरा बघता, डोळ्याकडे बघता, मग डोळ्यांच्या मध्ये दोन्ही भुवयांच्या मध्ये भ्रुकुटी आहे, तिथं बघा. डोळ्यांच्या वरच थोडंसं तर अंतर आहे, डोळ्यामध्ये नका बघू. आत्मा को गुप्त आत्मा जो दिखाई नहीं दे रही है ऐसे महसूस करो, ये आत्मा चमक रही है, यहाँ पर दोनों भ्रुकुटी के बीच चमक रही है. बाबा म्हणते उसको नहीं देख सकते हो, नजदीकी तो है, आंखें तो देखते हो, तो फिर भ्रुकुटी ने देखो. तर आपण आज प्रॅक्टिस करायची. बाबांनी सांगितलं तर लगेच आपण प्रॅक्टिकल मध्ये आणायला पाहिजे. आणि त्या दिवशी ज्या दिवशी बाबांचे हे महावाक्य ऐकलेले असतं त्या दिवशी विशेष मदत मिळते बाबांची. आज प्रॅक्टिस करायची आपण. ज्यांना आपण बघू त्यांना असं बघायचं ये आत्मा है, चमकता हुआ सितारा है, बहुत सुंदर आत्मा है, चमकता हुआ दिव्य सितारा है, बाबा का बच्चा है, मेरा भाई है, तसं बघायचं. चेहरा तर बघणार आपण, बघावं लागणार. असं नाही की डोळे खाली करून घ्यायचे, आपण बघणार, आपण चेहऱ्याकडे तर बघणार. पण बाबांनी सांगितलं डोळ्याच्या वर बघा, थोडंसं दोन्ही भुवयांच्या मध्ये बघा, ती गुप्त आत्मा चमकते, खूप सुंदर आत्मा है. हे तर कवर तर काय, आत्मा बहुत सुंदर है, उसको देखो, चमक रही है आत्मा और उससे किरणें निकल रही है, पवित्र शुद्ध किरणें निकल रही. आपण ही प्रॅक्टिस की ज्यांना बघू त्यांना पहिले चेहऱ्यामध्ये आत्मा बघायचे, चेहऱ्यावरती आत्मा रूपाकडे आपली नजर घेऊन जायची. तो बापदादा कहते आंखों के साथ साथ भ्रुकुटी भी है, तो भ्रुकुटी के बीच आत्मा को देख बात नहीं कर सकते हैं. आणि तसं जर आपण बोलू तर ती गोष्ट लवकर त्याला समजेल. त्याला आत्मा बघून जर आपण बोलू तर ते आपल्याला जे सांगायचंय 50 शब्दाच्या ऐवजी 5 शब्दामध्ये काम होऊन जाईल आणि त्याला लवकर समजेल. आणि तो त्याला आपली चांगली भावना पण लक्षात येईल जेव्हा त्याला आपण आत्मा बघून बोलू. अभी बाप दादा सामने बैठे हैं, बच्चों के आंखों में देख रहे या भ्रुकुटी में देख रहे, मालूम पडता है? बाबा म्हणताय माझी नजर तर आत्म्यावरतीच आहे, पण आता असं थोडी म्हणू शकता की बस हे बघतच नाही आमच्याकडे आणि कुठंतरी वरतीच हवेमध्ये नजर आहे किंवा कुठं भ्रुकुटीमध्ये नजर आहे. बघताय समोरच, पण बुद्धीमध्ये क्लियर है कि ये आत्मा है, आत्मा को देख रहे हैं. तो बाबा म्हणता है मालूम पड़ता है, बाबा आंखों में देख रहे या भ्रुकुटी में देख रहे हैं, मालूम पड़ता है, साथ साथ ही तो है. तो फेस में देखो
लेकिन फेस में, भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा देखो. मग बाकीचे जैन धर्माचे एक महाराज आहे, गुरु आहे, खूप चांगली त्यांची स्थिती आहे, खूप चांगला त्याग आहे, सगळ्या गोष्टी आहे, पण त्यांची एक सवय आहे, ते कोणाकडे असं डोळे समोर करून नाही बघत, असेच बघणार. लेकिन भगवान हमें सिखाता है चेहरा तो देखो, कारण त्याच्याशिवाय तुमचं चांगलं ती भावना, दृष्टी, ते एक्सप्रेशन चांगलं होणार नाही, बातचीत तेवढी व्यवस्थित नाही होणार. आपण समोर नाही बघत तर, आपण खाली मान घालून त्यांच्याशी बोलतोय तर तेवढा इफेक्ट नाही होणार. भले त्यांचे ती पवित्रता आहे, व्रताचं पालन आहे म्हणून त्यांचा प्रभाव पडतो लोकांवरती, पण आपल्यामध्ये ताकद एवढी पाहिजे की समोर बघायचंय पण त्याला आत्मा बघायचं. हे बाबा शिकवतो आपल्याला. बाबा ती ताकद देतो की चेहरा तो देखो तुम, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा ऊपर देखो, आंखों में नहीं देखो, आंखों के ऊपर देखो, वो आत्मा चमक रही है. तो यह व्रत लो, लिया है लेकिन और अटेन्शन दो. बाबा म्हणते हा हे व्रत घ्या, पवित्रतेचं व्रत घ्या, पवित्र संकल्पाचं व्रत घ्या, आणि हे बघायचं व्रत घ्या की उसको आत्मा रूप में देखना है. आत्मा को देख बात करना है, आत्मा से आत्मा बात कर रहा है, आत्मा देख रहा है, तो वृत्ति सदा ही शुभ रहेगी. और साथ साथ दूसरा फायदा है, जैसी वृत्ती वैसा वायुमंडल बनता है. मग बाबा म्हणताय काय होईल, तुम्ही त्या चमकत्या आत्म्याला बघाल, आत्मा आत्मा से बात कर रही है, तो किती सुंदर ते कम्युनिकेशन, जे बातचीत जी आहे ते खूप चांगल्या प्रकारे होईल, चांगल्या लेवलवरती होईल. कारण मध्ये कोणतीही हद नहीं आली कि इस जाति का है, इस धर्म का है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये उम्र में छोटा है, बड़ा है, ये इसकी भावना ऐसी, ये ऐसा है, वैसा है, ही भावना नहीं राहत. हद्दी समाप्त होऊन जातात आणि आपण आत्मा आत्मेशी बोलतो एका लेवलवरती येऊ. तो बाबा म्हणता है उससे क्या हो जाएगा, फिर वृत्ति शुभ रहेगी. और दूसरा फायदा है, जैसे वृत्ति वैसा वायुमंडल बनता है, मग वातावरण पण चांगलं होईल, क्योंकि आत्मा आत्मा से बात कर रही है. तो दोघांचे व्हायब्रेशन चांगले होतील आणि वातावरण शुद्ध होईल. नाही तर आपण त्याला चेहऱ्यामध्ये बघतोय आणि थोडं त्याचं त्या भावनेने बघतोय, त्याला वेगळ्याच भावनेने बघतोय, तर आपले व्हायब्रेशन चांगले नाही राहणार, आपले व्हायब्रेशन चांगले नाही राहणार, त्या आत्म्याला ते टच होतील, त्याचे व्हायब्रेशन चांगले नहीं रहना और वातावरण बिगड़ जाएगा. वातावरण को शुद्ध बनाना है, तो बाबा म्हणता है सुंदर चमकती हुई आत्मा तुम भी हो, वो भी है. ओरिजिनल तर तेच स्वरूप आहे, तर त्या स्वरूपामध्ये बघा, ओरिजिनल मध्ये बघा, बाकी सगळं डुप्लिकेट आहे. तो वातावरण, वायुमंडल श्रेष्ठ बन जाएगा. वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा भी हो जाती है. तो डबल फायदा है ना. ऐसी अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ जो कैसा भी विकारी पतित आपके वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए. ऐसा व्रत सदा स्मृती में रहे, स्वरूप में रहे. मग बाबा म्हणताय तुम्ही जर या भावनेने बघाल तर कोणाची चुकीची भावना असेल तरी त्याच्यामध्ये बदल होऊन जाईल. आजकल बापदादा ने बच्चों का चार्ट देखा. अपने वृत्ति से वायुमंडल बनाने के बजाय कहां कहां कभी कभी दूसरों के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है. बाबा म्हणताय चार्ट चेक केला बच्चांचा, तर मी बघितलं कि बच्चे अपने वृत्ति से वायुमंडल बनाने के बजाय कि हमारी स्थिति इतनी पॉजिटिव है, इतनी अच्छी है, हम आत्मा रूप में अपने आप को महसूस कर रहे हैं और उसको भी देख रहे हैं आत्मा रूप में, तो वातावरण बहुत अच्छा, शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली हो जाता है. लेकिन कोई कोई बच्चे, बाबा म्हणता है कि अपनी वृत्ति से वायुमंडल बनाने के बजाय कहां कहां कभी कभी दूसरों के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है. दुसऱ्यांच्या स्थितीचा प्रभाव, दुसऱ्यांची मानसिक स्थितीचा प्रभाव, त्यांच्यामध्ये काय कमजोरी आहे, त्यांच्यामध्ये काय विकार आहे, त्याचा प्रभाव आपल्यावरती पाडून घेतात. तो हम तो भगवान के बच्चे हैं, सर्वशक्तिवान की संतान है. हमारे शुभ वृत्ति का प्रभाव सब पर पड़ना चाहिए. उनकी अशुभ वृत्ति, अशुभ भावना, विकारी विचार का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए. लेकिन बाबा म्हणता है ऐसा हो रहा है कभी कभी, कहां कहां, ये नहीं होना चाहिए. कारण क्या होता है, बाबा म्हणता है त्याचं कारण काय. बच्चे रूह रिहान में बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं. रूह रिहान में बहुत मीठी मीठी बातें करते, कहते हैं इसकी विशेषता अच्छी लगती है, इनका सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन विशेषता प्रभु की देन है. ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्ति है, जो भी विशेषता है, सब प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है. मग बाबा म्हणतात एक तर निगेटिव्ह इफेक्ट पण पडतो आणि पॉझिटिव्ह इफेक्ट पण पाडून घ्यायचा प्रयत्न करतात कि ये आत्मा में विशेषता है, ये आत्मा बहुत अच्छी है, इस आत्मा का बहुत सहयोग मिलता है. तर काय झालं, आपण बाबांशी कनेक्ट होण्याच्या ऐवजी त्याच्याशी कनेक्ट झालो.
लेकिन बाबा म्हणता है अभी संगम युग में विशेषता जो भी है, किसी में कोई गुण भी है, विशेषता भी है, कोई सहयोग भी देता है, ये प्रभु की देन है. बाबा म्हणता है भावना काय पाहिजे, बाबा ने इसको ऐसा बनाया है, बाबा इससे ये काम करा रहा है, ये कर रहा है नहीं, बाबा ने इसको ऐसा बनाया है, बाबा ने इसमें विशेषता भरी है. तर मग आपली बुद्धी बाबांशी कनेक्ट राहील, त्याच्याशी कनेक्ट नाही होणार. त्याच्याशी कनेक्ट होऊन द्वापर युगापासून आपण आपलं नुकसान करून घेतलेलं आहे. लेकिन अब वो डायरेक्ट ऑफर कर रहा है, मुझसे जुडो, मुझसे कनेक्ट रहो. तर आपण ते ऑफर आता ठुकरवायची नाहीये आणि दुसऱ्यांशी कनेक्शन जोडून दुसऱ्यांच्या प्रभावामध्ये येऊन आपलं नुकसान नाही करायचं आपल्याला आता. तो बाबा म्हणता है ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्ति है, जो भी विशेषता है, सब प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है. तो दाता को भूल जाए, लेवता को याद करे. प्रसाद कभी किसका पर्सनल गाया नहीं जाता, प्रभु प्रसाद कहा जाता है. तो बाबा म्हणता है ये सारी विशेषता है, जिसको भी जो भी विशेषता है, संगम युग में भी जिसको भी जो भी विशेषता है, कोई भाई अच्छा लगता है, कोई वरिष्ठ भाई अच्छा लगता है, कोई दीदी अच्छी लगती है, कोई दादी अच्छी लगती है. बाबा म्हणता है सब 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 जो भी है वो सब लेवता है, सब बाबा से लेते हैं. तो जो दाता है उसको भूल जाए और लेवता को याद करे. बाबा म्हणता ये तो करते आए हो तुम, और यहाँ पे नए तरीके से नहीं करना है. संगम युग में आने के बाद हमें हर एक की विशेषता को देखना है और वो विशेषता हमारे अंदर लानी है, पण त्याच्याशी नाही जोडायचं आपल्याला. कनेक्शन बाबांशी पाहिजे, कोणी कसंही असू द्या ज्ञानामध्ये, एक बाबा को ही हमें फॉलो करना है. तो बाबा म्हणता है फिर ये प्रसाद है, त्याच्यामध्ये काही विशेषता आहे तर तो प्रसाद आहे, प्रभूनी दिलेला प्रसाद आहे. आणि जसं प्रसाद आहे, प्रसादाचं काय महत्व आहे भक्ती मार्गामध्ये, वो पर्सनल वैयक्तिक प्रसाद नाही म्हटला जात, ये ईश्वरीय प्रसाद रहता है वो. तर तसं बाबा म्हणताय कोणामध्ये गुण आहे, विशेषता आहे, तर तो प्रसाद आहे, प्रभूचा प्रसाद आहे. तर तो प्रसाद पर्सनल कुठून झाला, त्याचाही नाही आणि तुमचाही नाही. फलाने का प्रसाद नहीं कहा जाता है, सहयोग मिलता है अच्छी बात है, लेकिन सहयोग दिलाने वाला दाता तो नहीं भूले ना. तो बाबा म्हणते किसी से सहयोग मिलता है, कोई सहयोग करते हैं, बाबा म्हणते वो अच्छी बात है, लेकिन सहयोग दिलाने वाला कौन है, सहयोग दिलाने वाला बाबा है. बुद्धि बाबा में ही जानी चाहिए हमारी. तो पक्का पक्का बर्थडे का व्रत रखा है, वृत्ति बदल गई है. संपन्न पवित्रता, यह सच्चा सच्चा व्रत लेना व प्रतिज्ञा करना. चेक करो, बड़े बड़े विकार का व्रत तो रखा है, लेकिन छोटे छोटे उनके बाल बच्चों से मुक्त है. वैसे भी देखो जीवन में प्रवृत्ति वालों का बच्चों से ज्यादा पोतरे धोतरे से प्यार होता है, माताओं का प्यार होता है ना. तो बड़े बड़े रूप से तो जीत लिया, लेकिन छोटे छोटे सूक्ष्म रूप में वार तो नहीं करते. जैसे कई कहते आसक्ति नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, यह चीज ज्यादा अच्छी लगती है लेकिन आसक्ति नहीं है, विशेष अच्छा क्यों लगता. तो बाबा म्हणता है बड़े बड़े विकारों का तो व्रत रख लिया है, बड़े बड़े विकारों को तो जीत लिया है, लेकिन उसके जो बाल बच्चे हैं, अभी क्रोध को जीत लिया है, क्रोध खत्म कर दिया, लेकिन जोश है, कभी रोब आ जाता है. तो बाबा म्हणते ये छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, उनको रखा है बाबा म्हणता है साथ में, तो उनको भी उनमें भी मोह नहीं रखना है, उनको छोड़ देना है. विकार, बड़े बड़े विकारों को छोड़ दिया है, तो उनके बाल बच्चों को भी छोड़ देना है. यहाँ पर बाबा म्हणता है दुनियामध्ये कसं चालतं, लौकिक मध्ये कसं चालतं, बच्चे बड़े हो जाते हैं अपने, तो उनमें से मोह निकलता जाता है और उनके बच्चों में मोह जाता है. तो बाबा म्हणता है पोतरे धोतरे में मोह जाता है. ऐसे ही आपने इन विकारों को, बड़े बच्चों को तो खत्म कर दिया, आपने क्रोध को खत्म कर दिया, लेकिन जैसे क्रोध के बच्चे हैं उनको पाल रहे हैं, अभी उनको संभाल रहे हैं. तो बाबा म्हणता है अभी अंश वंश सहित सारे विकारों को समाप्त करना है, बड़े रूप में तो नहीं, छोटे रूप में भी नहीं रखना है. मग बाबा म्हणते सूक्ष्म रूप में माया वार करती है, कि जैसे कई कहते आसक्ति नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, कशामध्ये ममत्व नहीं है, वस्तूमध्ये, व्यक्तीमध्ये, लेकिन अच्छा लगता है. तो बाबा म्हणते ये भी ठीक नहीं है. यह चीज ज्यादा अच्छी लगती है लेकिन आसक्ति नहीं है. विशेष अच्छा क्यों लगता, विशेष अच्छा नहीं लगना चाहिए. सगळ्या वस्तू व्यक्ती वैभवाविषयी समान दृष्टी पाहिजे. तो चेक करो, छोटे छोटे रूप में भी अपवित्रता का अंश तो नहीं रह गया है, क्योंकि अंश से कभी वंश पैदा हो सकता है. कोई भी विकार चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में आने का निमित्त
एक शब्द का भाव है, वह शब्द है मैं, बॉडी कॉन्शियस का मैं। इस एक मैं शब्द से अभिमान भी आता है, और अभिमान अगर पूरा नहीं होता तो क्रोध भी आता है, क्योंकि अभिमान की निशानी है वह एक शब्द भी अपने अपमान का सहन नहीं कर सकता, इसलिए क्रोध आ जाता है। तर बाबा म्हणताय जो देहभानाचा मी आहे त्याला समाप्त करा, कारण तो अभिमान, तेवढा मान सन्मान नहीं मिळाला, देह अभिमान। बाबा म्हणताय देह अभिमान अगर पूरा नहीं होता तो क्रोध भी आता है, फिर क्रोध आ जाता है, और फिर क्योंकि अभिमान की निशानी है वह एक शब्द भी अपने अपमान का सहन नहीं कर सकता, इसलिए क्रोध आ जाता है। अगर अभिमान ही न रखे, हम अहंकार ही न रखे, तो फिर क्रोध भी नहीं आएगा। लेकिन अहंकार है, अपना अहंकार है, तो बाबा म्हणता है क्रोध भी आ जाता है। तो भगत तो बलि चढ़ाते हैं, लेकिन आप आज के दिन जो भी हद का मैंपन हो उसको बाप को देकर समर्पित करो। बाबा म्हणता है भगत लोग आज बलि चढ़ाते हैं, आप क्या करो, मैं की बलि चढ़ा दो, मैं को समर्पित कर दो। यह नहीं सोचो करना तो है, बनना तो है, तो नहीं करना। बाबा म्हणता है ऐने हम बन जाएंगे, करना तो है, बनना तो है। बाबा म्हणता है ऐसे तो नहीं करना, समर्थ हो और समर्थ बन समाप्ति करो। बाबा म्हणता है आप ढीले डाले नहीं हो, कमजोर नहीं हो, समर्थ हो, शक्तिशाली हो, बाबांना विश्वास है आपल्यावरती। समर्थ हो और समर्थ बनकर समाप्ति करो, इस मैंपन की समाप्ति करो। ताकत आहे बाबा म्हणताय तुमच्यामध्ये, कोई नई बात नहीं है, और नई बात नहीं है, कल्प पहले भी किया है। बाबा म्हणताय 5000 साल पहले भी तुमने ये मैंपन की बलि चढ़ाई है, तुम्हारे अंदर ताकत है। तो बाबा म्हणताय तुम्हारे लिए कोई नई बात नवं करायचं असलं तर त्याला अवघड जातं, कोई नई बात नहीं है। कितने कल्प, कितने बार संपूर्ण बने हो, याद है? बाबा म्हणताय कितीतरी कल्पामध्ये, किती कल्प झाले आजपर्यंत, गिनती नाहीये त्याची, आणि तुम्ही किती वेळा संपूर्ण बनलेले, अनगिनत वेळा संपूर्ण बनलेले, अनगिनत वेळा हा चक्र फिरलेला आहे, अनगिनत वेळा तुम्ही संपूर्णता धारण केलेली आहे, सगळ्या विकारांची समाप्ती केलेली आहे, तर त्याला रिपीट करायचंय फक्त, इतक्या वेळेची प्रॅक्टिस आहे। तो बाबा म्हणता है कोई नई बात नहीं है, कल्प कल्प बने हो, बनी हुई बन रही है, सिर्फ रिपीट करना है, बनी को बनाना है। इसलिए कहा जाता है बना बनाया ड्रामा, बना हुआ है, सिर्फ अभी रिपीट करना अर्थात बनाना है। बाबा म्हणता ये तो फिक्स है ड्रामा में, लेकिन तुम्हें प्रैक्टिकल में सामने करना है, फिर से रिपीट करना है, सिर्फ बनी हुई को बनाना है। प्रॅक्टिकल मध्ये आत्ताच्या कल्पामध्ये पुन्हा त्याला रिपीट करायचंय। मुश्किल है कि सहज है, बाप दादा समझते हैं संगम युग का वरदान है सहज पुरुषार्थ। इस जन्म में सहज पुरुषार्थ के वरदान से 21 जन्म सहज जीवन स्वतः ही प्राप्त होगी। तो बाबा म्हणते संगम युगाचं तुम्हाला वरदान आहे सहज पुरुषार्थ। माझे बनलेले प्रेम आहे तुमच्यासाठी सगळं सहज, क्योंकि बाबा ने स्मृति दिला दी, याद दिला दिया कि हम ऐसे थे, हमारे अंदर ये शक्तियां है। तो जब हमें याद आ जाता है तो सारी शक्तियां जागृत हो जाती है और हम कर सकते हैं, इतकं सोपं आहे ते। और संगम युग में बाबा से वरदान मिलता है सहज पुरुषार्थ करने का, अवघड पुरुषार्थ नाही, सहज करू शकतो आपण, आनंद आणि उमंग उत्साहामध्ये राहून, बाबांच्या प्रेमामध्ये मग्न होऊन, बिल्कुल सहज आहे आपल्यासाठी। इस जन्म में सहज पुरुषार्थ के वरदान से 21 जन्म सहज जीवन स्वतः ही प्राप्त होगी। बाबा म्हणते आता सहज पुरुषार्थाचं वरदान देतोय, तुम्ही सहजतेने सगळं करायला लागलेले, आणि 21 जन्म सगळी प्राप्ती तुम्हाला सहज होणार। 21 जन्म बाप दादा हर बच्चे को मेहनत से मुक्त करने आए हैं। 63 जन्म मेहनत की, एक जन्म परमात्मा प्यार मोहब्बत से मेहनत से मुक्त हो जाओ। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं, जहां मेहनत है वहां मोहब्बत नहीं। तो बाप दादा सहज पुरुषार्थी भव का वरदान दे रहा है, और मुक्त होने का साधन है मोहब्बत, बाप से दिल का प्यार, प्यार में लवलीन और महायंत्र है मनमना भव का मंत्र। तो यंत्र को काम में लगाओ, काम में लगाना तो आता है ना। बाप दादा ने देखा संगम युग में परमात्मा प्यार द्वारा, बाप दादा द्वारा कितनी शक्तियां मिली है, गुण मिले हैं, ज्ञान मिला है, खुशी मिली है। इन सब प्रभु देन को, खजाने को समय पर कार्य में लगाओ। तो संगम युग में बाबा हमारी पालना कर रहा है, बहुत सुंदर रीति से बाबा हमारी पालना कर रहा है, अपना प्यार दे रहा है,
हमें बाबा के इतने महावाक्य हमारे तक पहुंचते हैं, मुरली के द्वारा प्यार देता है। हम जब उसको याद करने बैठते तब वो प्यार देता है। जब कोई परिस्थिति आती है, बहुत प्यार से बाबा को याद करते हैं, तब बाबा हमें प्यार देता है, प्यार का रिटर्न देता है, हमें मदद करता है, सहयोग दिलाता है, देता भी है और दिलाता भी है। तो हमारी पालना कर रहा है। हम बाबा की पालना में पलने वाली महान, श्रेष्ठ और दिव्य आत्मा है। स्वतःला समजून सांगायचंय कि बाबा की नजर मुझ पर है, बाबा मेरे साथ में है। जब भी परिस्थिति आती है तो हमें सिर्फ उसको दिल से बुलाना होता है, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, मदद करो। जब हम ऐसे दिल से उसको बुलाते हैं, उस सेकंद में हाजिर हो जाता है। इतना उसका प्यार है हमारे से। फक्त काय असतं, मनामध्ये दुविधा नाही पाहिजे, गडबड नाही पाहिजे, संपूर्ण निश्चय पाहिजे बाबावरती। स्वतःला आत्मा समजून बाबाला परमात्मा ज्योती रूपामध्ये बघून आपण त्याला बोलवायचं असतं, तेव्हा तो सेकंदामध्ये आपल्यासाठी आहे। म्हणजेच पालन पोषण आपलं तो करतोय आता संगम युगामध्ये। तो अभी बाबा म्हणता है, संगम युग में परमात्मा प्यार द्वारा, बाप दादा द्वारा कितनी शक्तियां मिली है, वो दे रहा है हमें। फक्त आपल्याला ते जागृत स्थितीमध्ये ठेवायचंय। हमें बाबा दे रहा है, मुरली में बाबा भर भर के थालियां देता है। हमें सिर्फ बुद्धि के कपाट में उसको भर के नहीं रखना है, त्याला जागृत स्थितीमध्ये ठेवायचंय, प्रॅक्टिकल मध्ये वापरायचंय। बाबांचं प्रत्येक महावाक्य आपल्या प्रॅक्टिकल जीवनामध्ये आपल्याला आणून आपला फायदा करून घ्यायचा है। तो शक्तियां मिली है, गुण मिले हैं, ज्ञान मिला है, खुशी मिली है, इन सब प्रभु देन को बाबा म्हणते ये सब प्रभु देन है, तुम्हारे लिए मेरे तरफ से ये गिफ्ट है। और इस प्रभु देन को, खजानों को समय पर कार्य में लगाओ। फक्त ज्यावेळेला वेळ येईल तशी त्यावेळेला तुम्ही तिला कामात घ्या। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को, सदा सहज पुरुषार्थी संगम युग के सर्व वरदानी बच्चों को, सदा बाप और मैं आत्मा, इसी स्मृति से मैं बोलने वाले मैं आत्मा, सदा सर्व आत्माओं को अपनी वृत्ति से वायुमंडल का सहयोग देने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दुआएं, मुबारक और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते।